गाजा की जमीनी हकीकत एक बार फिर उस वक्त बदल गई जब इजरायली रक्षा बलों ने आधी रात के समय गाजा सिटी के सबरा इलाके में एक सटीक और खुफिया आधारित एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में हमास के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी सैन्य नेताओं में से एक हाकम मोहम्मद इसा उर्फ अल-इस्सा को मार गिराया गया। आईडीएफ ने इस हमले को रणनीतिक तौर पर निर्णायक करार देते हुए ये दावा किया कि अल-इस्सा ही वह व्यक्ति था जिसने 7 अक्टूबर 2023 के हमले की पूरी रूपरेखा तैयार की थी। ये एक ऐसा हमला था जिसे इजराइल के इतिहास का सबसे घातक और खौफनाक आतंकी हमला माना जाता है। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायली इलाकों पर सुनियोजित तरीके से धावा बोला था, जिसमें सैकड़ों आम नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और सैकड़ों को बंधक बना लिया गया था। आईडीएफ के मुताबिक अल-इस्सा न सिर्फ हमास के सैन्य विंग अल-कसम ब्रिगेडियर का कमांडर था, बल्कि वह संगठन के जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का प्रमुख सदस्य और मिलिट्री ट्रेनिंग डिवीजन का प्रमुख भी था। वह उन चंद लोगों में शामिल था जिन्होंने हमास की मिलिट्री एकेडमी की स्थापना की थी, जहां हजारों नए रंग रूटों को आतंकी रणनीतियों, हथियारों के उपयोग और गोरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग दी जाती थी। अल-इस्सा हमास की सैन्य ताकत का केंद्र था। उसने संगठन को वायु, जल और जमीन तीनों मोर्चों पर युद्ध करने में सक्षम बनाया। वह 7 अक्टूबर के हमले की योजना का आर्किटेक्ट था और गाजा में हमास के सैन्य ढांचे को संगठित करने वाला प्रमुख रणनीतिकार था। यह कार्रवाई अकेले इजरायली वायुसेना द्वारा नहीं की गई, बल्कि यह एक संयुक्त अभियान था जिसमें आईडीएफ और इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के खुफिया इनपुट भी शामिल थे। इस टारगेटेड स्ट्राइक को बेहद गुप्त रखा गया था ताकि किसी भी तरह की किसी को कोई भनक न लग सके। सूत्रों का कहना है कि अल-इस्सा पर महीनों से नजर रखी जा रही थी और उसका लोकेशन एक विशेष तकनीकी ट्रैकिंग ऑपरेशन के तहत कंफर्म किया गया था। जानकारी के अनुसार हकाम अल-इस्सा ने वर्ष 2005 में सीरिया से गाजा का रुख किया था। इससे पहले वह सीरिया और इराक में लड़ाई लड़ चुका था, जहां उसने आतंकवाद और गोरिल्ला वारफेयर की अत्याधुनिक ट्रेनिंग हासिल की थी। गाजा में दाखिल होते ही वह हमास की आंतरिक सैन्य संरचना में शामिल हो गया और धीरे धीरे कमान और रणनीति का विशेषज्ञ बन गया। उसे हमास के शैडो जनरल के तौर पर भी जाना जाता था, एक ऐसा नाम जो सामने कभी नहीं आता, लेकिन हर बड़ी आतंकी कार्रवाई में जिसकी योजना होती थी। आईडीएफ और आईएसए ने यह साफ किया है कि 7 अक्टूबर के हमले से जुड़े हर चेहरे को न्याय के कटघरे में या जमीन दोज किया जाएगा। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि हम 7 अक्टूबर को इजरायली नागरिकों पर हुए हमले को कभी नहीं भूलेंगे। यह अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक अंतिम गुनाहगार को खत्म नहीं कर दिया जाता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।